प्राचीन समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और सुदामा नामक एक ब्राह्मण उनके बाल सखा थे। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे जिनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक साधन भी नहीं थे। उनकी पत्नी और बच्चों को भोजन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सही ढंग से भोजन भी कर सकें, लेकिन सुदामा के पास जो था वह था कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं। अगर तुम उनसे मिलने जाओ तो शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। सुदामा ने यह विचार किया और अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारिका जाने का निश्चय किया। सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ चिवड़े, फटे हुए चावल उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए दिए। सुदामा उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका की ओर चल पड़े अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो महल की भव्यता देखकर वह थोड़े से संकोच में पड़ गए। उन्हें यह सोचकर डर लगने लगा कि इतने बड़े राजा श्री कृष्ण क्या उन्हें पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा के आगमन की सूचना मिली, वे तुरंत महल से बाहर आकर सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र के आने पर इतनी खुशी जताई कि उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी हालात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने सुदामा से भेंट के रूप में लाए गए चिवड़ों को देखा और उसे बड़े प्रेम से खा लिया। सुदामा का संकोच इस बात पर था कि श्री कृष्ण जैसे महान राजा के लिए उनके पास देने को सिर्फ चिवड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को अपने लिए सर्वोत्तम भेंट माना, क्योंकि वह सच्चे प्रेम से दी गई थी। सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। वे श्री कृष्ण से मिलकर इतने प्रसन्न थे कि उन्हें अपने दुख दर्द सब भूल गए। जब वह द्वारिका से विदा हुए तो उन्हें लगा कि उनके मित्र ने उनकी गरीबी पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा कच्चा घर एक भव्य महल में बदल चुका है। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और घर में सभी सुख सुविधाएं थी। सुदामा ने यह समझ लिया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम किसी भौतिक वस्तु से नहीं नापी जा सकती। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के प्रेम और भक्ति को पहचाना और बिना कहे ही उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भौतिक वस्तु या धन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और भक्ति का महत्व होता है। सच्चे मित्र या भगवान हमेशा हमारे दिल की बात समझते हैं, चाहे हम उन्हें कहें या ना कहें। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा।